तो स्टूडेंट आज ट्रायंगल्स चैप्टर के ऊपर एक केस स्टडी का क्वेश्चन करते हैं। केस स्टडी में ये कहा गया है कि एक पॉन्ड है हमारे पास, उसकी लेंथ मेजर करनी है। तो एक पर्सन क्या करता है, वो एक पॉइंट इधर लिख देता है और एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता है, और उसके बाद पॉइंट बी से सी तक 12 मीटर के डिस्टेंस पे एक रस्सी लगा देता है। पॉइंट सी से पॉइंट डी तक एक 40 मीटर पे डिस्टेंस पे रस्सी लगा देता है, और पॉइंट ए को पॉइंट डी के साथ ज्वाइन कर देता है इस तरीके से, सच दैट एंगल एडीसी इज 90 डिग्री। ठीक है, और डिस्टेंस ए और डी के बीच में 30 मीटर का है। ठीक, अब इसके बाद बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब पहला क्वेश्चन है बेटा जी, which property of geometry will be used to find distance AC? Which property will be used to find distance AC? और इसके ऑप्शंस मैं लिख देता हूं। ऑप्शन ए इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, बेटा ये सिमिलैरिटी का साइन होता है पैरेलल लाइनें डालकर। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सेकंड, थेल्स थ्योरम। थर्ड वन, पाइथागोरस थ्योरम। और डी पार्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिस्टेंस AC? व्हाट इज डिस्टेंस AC? AC का डिस्टेंस कितना होगा? ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज 50 मीटर, बी ऑप्शन 12 मीटर, सी ऑप्शन 100 मीटर एंड डी ऑप्शन 70 मीटर। ओके जी। And then third question है, which of the following does not form a Pythagorean triplet? Which of the following does not form a Pythagorean triplet? Pythagorean triplet। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट बेटा जी क्या होते हैं? जिनमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑप्शंस। ए इज 7, 24, 25, बी इज 15, 8 and 17, सी पोर्शन इज 5, 12 and 13 and डी इज, डी यहां लिख लेते हैं, डी इज 21, 20 and 28। ठीक है जी। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ AB। फाइंड लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ क्या होगी? ऑप्शंस आर अगेन 12 मीटर, 38 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर। 100 मीटर। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, fifth question, find length of rope used। कितनी रोप लगी है? Its options are A 120 मीटर, B 70 मीटर, C 82 मीटर एंड D ऑप्शन हमारे पास है बेटा जी 22 मीटर। ठीक है जी। So these all are questions based on this case study। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट कौन सा लगेगा? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर? बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए दो ट्रायंगल चाहिए, थेल्स थ्योरम के लिए पैरेलल लाइन चाहिए, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए दो ट्रायंगल चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम रह जाएगी। अब उसके बाद व्हाट इज डिस्टेंस, कौन सा था? AC। AC डिस्टेंस क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या आएगा? 50। किस तरह से आएगा? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 900 प्लस 1600 विल कम आउट टू बी 2500, और उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। चलिए ठीक है, इसका आंसर 50।
which of the following doesn't form a Pythagorean triplet? हाँ जी, डी ऑप्शन। किस तरह से आप कह सकते हैं? 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 28 का स्क्वायर 784, 441 प्लस 400 841 बनता है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 784। सो इसका मतलब सिर्फ डी ऑप्शन जो है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनाती है। अदरवाइज जहां तक मेरा ख्याल है आपने छोटी क्लासेस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला भी पढ़ा है, कोई बता सकता है? हाँ जी, एक मिनट, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 और 2m, ठीक है? चेक करिए जरा, आप बताइए फिर इस हिसाब से क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है? ये 2m है कि m प्लस 2 होना चाहिए? चेक कर लीजिए। अब आपका ये फॉर्मूला गलत है थोड़ा सा। एनीवन एल्स? देखिए अगर मैं m की वैल्यू 5 लेता हूं, 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो 26 हो जाएगा, हो गई गड़बड़। m स्क्वायर माइनस 1 हो गई, चलो ये मान लेते हैं 24, लेकिन 2m फिर गड़बड़ हो गई। हाँ जी गुप्ता साहब आप बोलने लगे थे कुछ? हाँ जी आप भी यही बोलने लगे थे, चलिए फिर चेक करके आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशन के वक्त करेंगे। फिलहाल आप लोग ये चेक कीजिए, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है 49 प्लस 576 इज इक्वल्स टू 625। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 225 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 289। यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 169। इसका मतलब पहले तीन जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, एंड फोर्थ डज नॉट सेटिस्फाई। तो इसका मतलब फोर्थ विल बी योर आंसर। अब एबी की लेंथ क्या होगी पुत्र जी? हाँ जी 38 मीटर। किस तरह से 38 मीटर बेटा जी? एसी की लेंथ 50 मीटर आ गई थी, उसमें से बीसी माइनस कर देंगे तो एबी की लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 38 मीटर। और उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द रो क्यूज। हाँ जी यस आप बताइए। 120 मीटर्स कैसे? अच्छा जी बैठिए, आप बताइए। 82 मीटर्स। अच्छा जी हाँ जी आप बताइए। 82 मीटर्स, 82 मीटर्स, 82 मीटर्स। चलिए इसका आंसर बेटा 82 मीटर्स होएगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए क्योंकि ये कहा गया था एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, लेकिन इन दोनों के बीच में रोप नहीं लगाई थी। रोप लगाई थी बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक और डी से लेकर ए तक। तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस प्लस एडी। तो अल्टीमेटली 12 प्लस 42 हो जाएगा 52 और उसमें 30 ऐड करेंगे, सो योर आंसर विल कम आउट टू बी 82 मीटर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस केस स्टडी क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? समझ लगी बेटा जी? चलिए अब हमारे पास एक और केस स्टडी क्वेश्चन है। एक 15 अगस्त को कहा गया कि इंडियन फ्लैग है, 4 PM पे उसकी शैडो जो है 400 मीटर की है, उसके साथ एक गर्ल खड़ी है 1.2 मीटर की, उसकी शैडो जो है 4.8 मीटर की है। ठीक है जी, एट द सेम टाइम। और एक बात याद रखिएगा, एट द सेम टाइम जो है वो एंगल जो है नीचे की तरफ सेम बनता है सन की तरफ से, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। अंडरस्टैंड? तो लाइनें अगर हम लोग इसको m लिख लें तो MQ और FS विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको H लिख लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है, HQ and FS are parallel to each other. Now the question is first one, which of the following is irrelevant in context of finding height of flag? Irrelevant. First one is irrelevant for finding height. For finding height of flag. First one is Pythagoras. Second one, similarity. Third one, ratio and proportion. Ratio and proportion.
and fourth one is sun's elevation. sun's elevation मतलब सन का जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, which criteria is applied for similarity of triangles? Criteria for similarity of triangles. कौन कौन से ट्राइंगल? FGS and triangle HGQ, ठीक है जी। फर्स्ट वन इज RHS, सेकेंड वन AA, थर्ड वन SAS and fourth one SSS. Third question, what is the reason for HQ parallel to FS? Options are number 1 angle Q is equals to angle S, number 2 angle FGQ is equals to angle HGQ, third one sun's elevation, and fourth one ray of light travels in straight line. Now fourth question, height of flag. Options are, A option is 50 meter, B option 100 meter, C option 150 meter, and D option 200 meters. And fifth question, ratio of FS is to HQ. और रेशियो है, A ऑप्शन इज 4:1, B ऑप्शन 1:4, C ऑप्शन 2:3 एंड D ऑप्शन 5:3। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम किस लिए? देखो जी, पाइथागोरस थ्योरम यूज ही नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर ना तो हाइपोटेन्यूज है ना परपेंडिकुलर है। किसी तरीके परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर भी लें सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से, तो भी हाइट फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम तो यूज ही नहीं होएगी। सो वी कैन से दैट इररिलेवेंट इज पाइथागोरस। दूसरे का आंसर एंगल और कुछ एंगल और कुछ, हाँ, और एचएस वो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया? सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एंगल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड पार्ट, हाँ जी, सन्स एलिवेशन और FGQ किधर है? FGQ इज इक्वल्स टू HGQ। यार ये तो एक ही एंगल है, पैरेलल लाइनों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S। इसका रीजन बेटा अब ध्यान से सुनिएगा, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S देंगे क्योंकि हम लोगों ने ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किया, तो उसमें हम लोग एंगल्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे सन्स एल्टीट्यूड की या सन्स एलिवेशन इसलिए गड़बड़ करेगा क्योंकि यहाँ पर तो चलो मैंने गर्ल्स यहाँ बना दी इसके साथ, हो सकता है गर्ल इसके साथ ना खड़ी हो, ठीक है, थोड़ी सी आगे खड़ी हो। यहाँ अगर गर्ल यहीं पे खड़ी है तो गर्ल की जो शैडो है उसका एंगल इसके बराबर नहीं होगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए सन का एंगल ये इस तरह से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सन का एंगल ऐसे जाएगा। और चेक कीजिए ये लाइन और अगर ऐसे लाइन जाएगी तो क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी? नहीं होंगी ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंगल Q इक्वल्स टू एंगल S। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी आंसर बोलिए। 100 मीटर कैसे आ जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो भी सेम होगी। या वैसे ही बात कर लेते हैं हम लोग, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई है तो बीपीडी थ्योरम के अकॉर्डिंगली 4.8/400
will be equals to 1.2 over सारी हाइट x। ठीक है, अब इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 इसके साथ कैंसिल आउट कर लेंगे, 100, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 100। और उसके बाद रेशियो ऑफ fs किधर है, वो fs और hq ये है। तो इस साइड और इस साइड की जो रेशियो होगी वो ही बाकी साइड्स की रेशियो होगी। बाकी साइड्स की रेशियो कितनी थी, 1:4 या 4:1। fs उत्तर पहले पूछा हुआ है, fs बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए बड़े ट्रायंगल की रेशियो 400 ओवर क्या करो क्या आएगी 4.8, 400 ओवर 4.8 आ गई। तो अब बताइए रेशियो कैसे आ जाएगी आपकी 5:3। अब बताइए कैसे आ जाएगी 5:3। इसको बेटा जी आप लोग इस तरह से कंसीडर कीजिए, एक छोटा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज 100, दिस इज 400, दिस इज 1.2, दिस इज 4.8। ठीक है जी, तो जो रेशियो दिस ओवर दिस आएगी वही रेशियो दिस ओवर दिस एंड सेम रेशियो दिस ओवर दिस। अब बताइए क्या बनेगी, 4:1 बनेगी। अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप लोग इसको भी डिवाइड करोगे 4:1, इसको भी डिवाइड करोगे 4:1, तो इसका मतलब जो छोटी साइड और बड़ी साइड है उसकी रेशियो भी 4:1 होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट मुझे गड़बड़ लग रही है ये क्वेश्चन की, क्योंकि जब हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लेते हैं, दिस साइड ओवर दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड ओवर दिस साइड। ठीक है जी, तो इस हिसाब से 1.2 ओवर 100 लें या 4.8 ओवर 400 लें, हमारे पास आंसर आता है 12 ओवर 1000। तो उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो। अंडरस्टैंड, यहाँ ऑप्शंस गलत दी हुई हैं इस क्वेश्चन की। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा जी। फिर रिमेनिंग हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।